स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल ओम एजुकेशन पॉइंट में। हमारी जो पहली वीडियो थी उसमें हमने अम्ल और क्षार दोनों ख़त्म कर दिए हैं दो पार्टों में। एक में अम्ल को ख़त्म कर दिया, एक में क्षार को ख़त्म कर दिया है। उसके बाद में हमारा जो नया टॉपिक चलने वाला है उसका नाम है पीएच वैल्यू, पीएच मान। तो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं हम बिना समय को गंवाते हुए। तो डेफिनेशन में क्या बताया गया? डेफिनेशन में बताया गया, सोरेंस ने ये डेफिनेशन दी थी। सोरेंस ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। मतलब कहने का यह है, कोई भी अगर विलयन है उसमें जितने भी हाइड्रोजन आयन होंगे, सांद्रता जितनी हाइड्रोजन आयन की होगी उसी को हम पीएच कहते हैं। उसका जो लघु गुणक है, ऋणात्मक लघु गुणक, उसको हम क्या कहते हैं? पीएच वैल्यू या पीएच मान कहते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, पीएच बराबर माइनस के log 10 H प्लस। मतलब कहने का ये है, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई किस तरह से करेंगे? H प्लस, अगर हम पीएच निकालना चाहते हैं किसी भी चीज़ का तो इस तरह से भी फॉर्मूला ये मॉडिफाई हो जाएगा। मतलब कहने का इसमें log का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस पीएच। तो ये इस तरह का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूले के बेस पे भी क्वेश्चन जल्दी से हो जाते हैं आसान तरीके से। मैं करके आपको कुछ क्वेश्चन दिखा दूंगा किस तरह से इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये हमें मतलब पता कैसे लगेगा कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, उसके लिए एक यहाँ पे हमने नोट पॉइंट ये दिया है। यदि कोई भी विलयन है और उसका पीएच मान 7 है तो वह क्या रहेगा? उदासीन रहेगा। यदि पीएच वैल्यू उसकी 7 से कम है तो वह अम्लीय रहने वाला है। यदि पीएच वैल्यू उसकी 7 से अधिक है तो वो क्षार रहने वाला है। आपको याद रखना है कि 7 पर उदासीन, 7 से कम पर अम्ल और 7 से ज़्यादा पर क्षार। कोई भी विलयन है वो इस तरह से रहेगा, अम्ल, क्षार और उदासीन। ये पीएच वैल्यू यहाँ पे आपको दी गई है, तो ये आप पूरे ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ पदार्थ दिए गए हैं, कुछ विलयन दिए गए हैं जिनका पीएच मान बताया गया है कि किसका पीएच मान कितना रहता है। तो नींबू है, ये अम्लीय होता है, आप सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, खाने में खट्टा लगता है। उसकी पीएच वैल्यू होती है 2.2, उसका जो नींबू का रस होता है। सिरके की पीएच वैल्यू होती है 2.4। शराब की पीएच वैल्यू होती है 2.8, क्योंकि ये सभी अम्ल हैं तो इसीलिए 7 से नीचे आ रहे हैं। समुद्री जल की वैल्यू होती है 8.4, ये क्षारीय होता है। रक्त की होती है, ब्लड की 7.4, ये क्षारीय होता है। और लार की होती है 6.5, ये अम्ल रहेगा क्योंकि वैल्यू जो है वो 7 से नीचे आ गई है। उसके बाद में फिर आता है दूध की होती है 6.4, स्टमक आता है 7.8, और फिर छोटी आंत के जो अंदर एक पदार्थ होता है रस की तरह, वो उसकी पीएच वैल्यू यहाँ पर दी गई है 7.5। उसके बाद में हम आगे आता है हमारा लवण। यहाँ इसमें पीएच वैल्यू में इतना ही था। फिर आता है हमारा लवण, साल्ट मोस्ट है, इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा ना हो कभी कोई सा साल्ट वो पेपर में पूछ लें आपसे और आप गोलमोल हो जाएं। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य आयन हो, मतलब अन्य कोई धन आयन हो, और हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH के अतिरिक्त अन्य कोई ऋण आयन हो, तो वो क्या कहलाते हैं? वो लवण कहलाते हैं। ये भी डेफिनेशन है। और एक और डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ये है, दूसरे शब्दों में उदासीनीकरण वाली जो हम पढ़ के आ रहे हैं। हमने अपने जो हमारा चैप्टर यही वाला है उसमें अम्ल और क्षार दोनों में उदासीनीकरण की डेफिनेशन अलग अलग आई है। दूसरे शब्दों में मतलब दूसरी डेफिनेशन, किसी अम्ल तथा क्षार को उदासीनीकरण से प्राप्त, किसी अम्ल तथा क्षार को उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो प्राप्त होगा वो क्या रहेगा? वो हमारा लवण रहेगा। लवण, ठोस लवण उसको हम कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी अम्ल तथा क्षार की अगर हम क्रिया कराते हैं
तो जो हमें प्राप्त होगा ठोस, जो हमें प्राप्त होगा आयनिक ठोस, उसको हम क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। इस पर अभिक्रिया के फलस्वरूप जल का निर्माण होता है। मतलब क्या क्या बनेंगे, एक तो लवण बन जाएगा और एक जल बन जाएगा। जैसे कि हमने एक अम्ल लिया है और एक क्षार की रिएक्शन करा दी, लवण बनेगा और जल बनेगा। जैसे HCl की रिएक्शन कराई NaOH से, HCl एक अम्ल है और NaOH एक क्षार है। जब इन दोनों की रिएक्शन कराई तो एक तो NaCl बन गया जो कि लवण है, और एक क्या बन गया, जल बन गया हमारा। उसके बाद में हम कुछ प्रमुख लवण देखते हैं। सल्फेट के लवण सबसे पहले देखते हैं। सल्फेट का अर्थ होता है SO4 जिसमें जुड़ा हुआ वो सल्फेट है। इस सभी में SO4 जुड़ा हुआ है तो ये क्या रहेंगे, सल्फेट रहेंगे। ये सल्फेट के लवण है क्योंकि पहली धातु है और फिर सल्फेट इनमें जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले सल्फेट का जो लवण है वो है K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, फिर है Na2SO4, सोडियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कॉपर सल्फेट। उसके बाद में सोडियम के लवण दिए गए हैं जिनमें सोडियम मौजूद होगा, मतलब कहने का Na मौजूद होगा। Na2SO4 ये सोडियम का लवण है क्योंकि सोडियम इसमें हमको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में दूसरा भी सोडियम का लवण है NaCl, साधारण नमक जो होता है। फिर Na2CO3 ये भी क्या है, सोडियम का एक लवण है। उसके बाद में क्लोराइड के लवण लेते हैं, मतलब क्लोरीन के। क्लोरीन ये रही, तो ये क्या है, क्लोरीन के लवण है, क्लोराइड लवण। NaCl और NH4Cl ये क्या है, क्लोरीन के लवण है। उसके बाद में हम एक लवण के बारे में, मतलब काफ़ी सारे लवण यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला जो लवण है वो साधारण नमक, जर्नली घरों में प्रयोग किया जाने वाला जो नमक है उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। उसी नमक के बारे में हम बात करेंगे, वो एक लवण है। रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, सामान्य नाम है साधारण नमक, अणुसूत्र NaCl है। उसके बाद में हम देखते हैं बनाने की विधि, किस तरह से प्रयोगशाला में ये नमक बनाया जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है, लेकिन वो एक औद्योगिक तरीका है। यहाँ पे हम बना रहे हैं प्रयोगशाला में, तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। उसमें बताया गया है कि यदि हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब NaCl एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण बन जाता है हमारा। कौन से वाला, NaCl लवण बनता है। इसे क्या कहते हैं हम, साधारण नमक भी कहते हैं। इसे किससे प्राप्त किया जाता है, समुद्री जल से भी प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे मिस्टेक है, इसे है यहाँ पे, ये ऐसे लिखा गया, इसको सही कर देंगे हम नोट्स के अंदर। ठीक है, तो समुद्र से प्राप्त किया जाता है। और ये किससे प्राप्त किया जाता है, NaCl हमारा किससे प्राप्त किया जाता है, HCl की रिएक्शन NaOH पे कराने पर भी हमें क्या मिल जाता है, नमक मिल जाता है, साधारण नमक। ये इक्वेशन काफ़ी टाइम आ चुकी है तो इसको अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये कई जगह पर आ गई है। उसके बाद में उपयोग की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पे इसके उपयोग हैं, किस तरह से हम इसे उपयोग में लेते हैं। तो साधारण नमक का उपयोग खाने में किया जाता है। NaCl का उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। ये 3-4 उपयोग हैं जो यहाँ पे हमने को दे दिए हैं। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अलग लवण है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। साधारण जो नाम है इसका कास्टिक सोडा है, अणुसूत्र है NaOH। साबुन बनाने में भी ये प्रयोग किया जाता है कास्टिक सोडा, अणुसूत्र है इसका NaOH। जो कपड़े धोने वाली साबुन होती है उसमें NaOH डाला जाता है, और जो नहाने वाली साबुन है उसमें KOH, क्योंकि जो NaOH से बनी साबुन है वो कठोर होती हैं और जो KOH से बनी साबुन है वो नरम होती हैं। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं, अणुसूत्र NaOH होता है। ठीक है, यहाँ पे एक डेफिनेशन में यही सारी चीज़ें लिख के दी गई हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है, कास्टिक सोडा है, और रासायनिक सूत्र NaOH है। उसके बाद बनाने की विधि, प्रयोगशाला में आप किस तरह से इसको बनाएंगे वो यहाँ पे बताया गया है। बनाने की विधि देखते हैं। बनाने की विधि में बताया गया है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्राप्त हो जाता है या होता है।
2NaCl, मतलब कहने का यह है जलीय विलयन लिया गया है किसका, NaCl का जलीय विलयन ये लिया गया है। और इसमें क्या प्रवाहित कर दिया, वैद्युत धारा, बिजली प्रवाहित कर दी है। तो वैद्युत धारा इसमें जैसे प्रवाहित करेंगे तो हमारा क्या बन के आ जाएगा हमारे पास में, NaOH कास्टिक सोडा बन के हमारा आ जाएगा। हमने क्या क्या लिया है एक बार फिर देखते हैं। NaCl मतलब NaCl का जलीय विलयन लिया है, फिर उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित कर दी गई है और क्या बना, NaOH बन गया और Cl क्लोरीन बाहर निकल जाती है और हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल जाती है। उसके बाद में इसके भी उपयोग हैं कुछ, जैसे कि साबुन बनाने में, अपारमर्जक बनाने में और कागज उद्योग में और कृत्रिम फाइबर बनाने में। धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए जो चिकनाई है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कास्टिक सोडा है तो चिकनाई को काट देता है और ये चिकनाई को हटा देता है। ग्रीस वगैरह को इसी से हटा दिया जाता है। उसके बाद विरंजक चूर्ण आ गया है आपका, ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं, जो ब्लीच कराते हैं मुंह पर सौंदर्य के लिए, वो सभी विरंजक चूर्ण से ही होती हैं। रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, साधारण नाम विरंजक चूर्ण है, अनुसूत्र है CaOCl2। यहाँ पे ये एक लाइन में ऐसे ही लिख के दिया है कि इसका रासायनिक नाम क्या है, मतलब कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, और रासायनिक जो सूत्र है वो CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र है। बनाने की विधि देखते हैं, बनाने की विधि में क्या बताया गया है। वैसे इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, जो 10वीं की पुरानी बुक थी उसमें इसके दोनों चित्र समेत यहाँ पे बनाने की विधि वहाँ पे दी गई है। यहाँ पे सिर्फ हमने डेफिनेशन में लिखा है। बनता कैसे है, बुझा हुआ चूना लेते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना, उस पर क्या कर देते हैं हम, क्लोरीन की रिएक्शन, मतलब क्लोरीन को उसके साथ में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, CaOCl2 और जल बनता है। किस तरह से बनता है याद रहेगा, उसमें बताया गया है कि CaOH का ट्वाइस की रिएक्शन Cl2 से करा देंगे तो CaOCl2 और H2O बन जाएगा। तो हमारा मेन कंपाउंड क्या है, CaOCl2, जो हमारा बन गया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसके गुण, कुछ सामान्य गुण हैं, जैसे कि यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह जल में कम विलेय है, आप अगर इसे जल में घोलते हैं तो ये कम ही घुलेगा बहुत। इसमें क्लोरीन की गंध आती है, क्योंकि क्लोरीन से मिलकर के बना है तो क्लोरीन जैसी गंध आती है। ठीक है, यह तनु अम्ल से क्रिया करके क्या करता है, क्लोरीन गैस को बाहर निकाल देता है। यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण है, ये रिएक्ट करा दिया H2SO4 से तनु अम्ल से, तो क्या बना, CaOH का ट्वाइस क्लोरीन गैस बाहर निकाल दी। उसके बाद में गर्म जल से क्रिया कराएंगे तब भी ये क्या करेगा, क्लोरीन गैस बाहर निकाल देगा, CaOH का ट्वाइस बनाएगा और क्लोरीन गैस बाहर निकाल देगा। उसके बाद में ऊष्मा का प्रभाव, मतलब गर्म करने पर या धूप में रखने पर ये सेम इक्वेशन होने वाली है। CaOCl2 क्या बनेगा, CaCl2 और O2 ये बन जाएगा। उपयोग इसके महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ें। पहला उपयोग, पेयजल को जीवाणु रहित बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, जल को रोगाणुनाशक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। विरंजक से ही हमें पता लगता है कि रंग उड़ाने में काम आता होगा। सूत, लकड़ी, लुगदी आदि का रंग उड़ाने में क्या किया जाता है, ये काम में लिया जाता है। विरंजक है तो रंग उड़ाएगा ही उड़ाएगा। क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। चीनी को सफ़ेद करने में तथा ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद में आता है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो घरों में यूज़ किया जाता है रसगुल्ले बनाने के लिए। उसी सोडे के बारे में हम बात करने वाले हैं अब। ऐसा ना हो कि कुछ बच्चों के मुंह में पानी आ जाए रसगुल्ला समझ करके, तो हम रसगुल्ले नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। साधारण नाम बेकिंग सोडा, खाने का सोडा होता है। आप लोगों ने देखा ही होगा, सफ़ेद रंग का एक पाउडर होता है। ठीक है, उसके बाद में अणुसूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। बनाने की विधि देखते हैं इसकी हम।
किस तरह से ये बनाया जाएगा। बनाने की विधि में बताया गया है कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। मतलब कहने का क्या है, हमने लिया Na2CO3 का संतृप्त जलीय विलयन और उसमें CO2 जलीय विलयन के लिए ये H2O आया है, CO2 गैस प्रवाहित कर दी। जैसे उसमें CO2 गैस प्रवाहित करी होगी तो क्या बना होगा, NaHCO3, मतलब खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट हमें प्राप्त हो गया होगा। एक और दूसरी विधि बनाने की दी गई है। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया NH3 प्रवाहित करके सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्राप्त होता है। ये रहा हमारी पूरी इक्वेशन, जिसमें बताया गया है किस तरह से NaCl लिया, ये H2O जलीय विलयन के लिए कहा गया है। CO2 प्रवाहित करते हैं तो क्या मिलता है, CO2 और NH3 प्रवाहित करते हैं तो NH4Cl और उसके बाद में NaHCO3 जो हमारा मेन कंपाउंड है वो मिल जाता है। मतलब अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। हमारा मेन कंपाउंड है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो हमें चाहिए था वो हमें प्राप्त हो गया है। तो कैसे कैसे प्राप्त हुआ है, NaCl का जलीय विलयन लिया, उसमें CO2 गैस और साथ में NH3 अमोनिया गैस प्रवाहित करी, क्या प्राप्त हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट हमें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में इसके कुछ गुणधर्म हैं, जैसे कि सबसे पहले में बताया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है जो जल में क्या है, विलय है, मतलब घुल जाता है। ऊष्मा का प्रभाव, अगर 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर इसको गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट में क्या हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इक्वेशन यहाँ पर दी गई है उस तरह की, जैसे हमने H2Na और